बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध समाज पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों के विरोध में आज बाबू वाटिका मोरहाबादी में सर्व सनातन समाज का धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। सभा स्थल पर वक्ताओं को संबोधन के बाद उपायुक्त ऑफिस तक के लिए एक विशाल मार्च निकाला गया, जिसका उद्देश्य घटनाओं का विरोध करना और उपायुक्त के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन देना था। देखिए, बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, यह हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, उनके घरों को लूटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें बलात्कार किया जा रहा है। यह हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करने वाला है। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद तथा अन्य जितना भी हिंदू संगठन है, सारे लोग मिलकर संपूर्ण देश भर में आंदोलन छिड़े हुए हैं। और हम यह विश्व समुदाय से आग्रह करते हैं कि बांग्लादेश के विषय पर चुप्पी तोड़े और उसका जो अविलंब वहाँ जो कार्रवाई लोग कर रहे हैं उनको बंद करे। अभी विपक्ष का नेता इस मुद्दा को लेकर कभी उस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया, क्या बोलना चाहिए? यही तो दुखद विषय है कि जब गाजा पट्टी में वहाँ हमास के आतंकवादियों को जो पिटा जाता है, सुटाई होती है, तब यहाँ तथाकथित जो सेकुलर नेता है यहाँ के, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ऐसे नेता, खड़गे जी जैसे नेता वहाँ बयान देते हैं। और जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, उनकी हत्या होती है, उनके घरों को लूटा जाता है, आग लगाया जाता है, नृशंस हत्याएं होती है, तब इनकी चुप्पी घिघी बंध जाती है। यह चिंतनीय है, हिंदू समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बांग्लादेश की है कहानी, हिंदुस्तान के अंदर कुछ कुछ जिला में भी या कुछ कुछ स्टेट में भी इस तरह का घटना देखने को मिलता है, इसका क्या बोला चाहिए? देखिए, यह जो यहाँ का जो सेकुलर सरकार है, इसकी विफलता है। और यहाँ बांग्लादेशी जो आकर यहाँ घुस गए हैं, यह भी एक दिन आने वाला दिन नासूर बनने वाले हैं झारखंड के लिए। इस पर भी हमको चिंता करना होगा और यहाँ के सरकारों को चिंता करनी होगी, यहाँ के समाज को चिंता करना होगा, चिन्हित करना होगा ऐसे लोगों को, और इस प्रांत से, इस राज्य से उनको खदेड़ कर भगाना होगा। रंगनाथ महतो, बजरंग दल, प्रांत संयोजक, झारखंड। देखिए, आए दिन दुर्घटना हमारे हिंदू समाज को बनाया जाता है। जैसे बांग्लादेश में आ रहे हैं तो उनको अल्पसंख्यक हिंदू हमारे हैं वहाँ बांग्लादेश, और उनको सताने का काम कर रहे हैं वहाँ के जो सरकार है और वहाँ के जो लोग हैं, जो अन्य समुदाय के लोग, तो हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं कि भगवाधारी है, भारत तिलक है, या मंदिरों में उनको क्षति पहुँचाओ। हम अपने हिंदू समुदाय के लोगों से ये कहते हैं कि हिंदू की सुरक्षा के लिए आगे बढ़े निकले। आज हमारे रांची से जगह है, पूरे भारतवर्ष से, पूरे विश्व से जगह, और अपने हिंदू की हित की रक्षा के लिए वो आगे बढ़े। सनातन जग जाए तो देश की फिर अपना देख सकते हैं कि क्या सनातन की उत्पत्ति होती है। तो कहीं न कहीं बांग्लादेश में जिस तरह से घटना हो रहा है, उस तरह से हिंदुस्तान के अंदर या झारखंड के अंदर इस तरह का घटना देखने को मिलता है, क्या इस पर बोलेगा? देखिए, ये तो आए दिन दुर्घटना हर एक कहीं गांव मोहल्ला या किसी शहर राजधानी में आप देखते हैं कि हमारे जो हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं उनको टारगेट किया जाता है कि नहीं, ये सनातन धर्मी है, इनको पूजा पाठ में विरोध कराओ, और आए दिन ऐसा हो रहा है। तो हम अपने सरकार से, अपने प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं कि हिंदू की सुरक्षा के लिए अपना ठोस कदम उठाएं और साधु संतों की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करें। हिंदुस्तान में भी हिंदुओं को सुरक्षा का मांग है, ऐसा कितना ही लोग सही? हिंदुस्तान हिंदुओं का है और सनातनियों का है। हम सुरक्षा की मांग ये नहीं कर रहे हैं। सुरक्षा अपना हिंदुस्तान अपना दम पे खुद करता है। और जहाँ तक ये रहा कि आने वाली जो मंदिरों को और हमारे भगवान को पूजनीय को ये करते हैं, तो उस काम को देखकर हमारी सरकार पहल करे। तो जिस तरह से वहाँ पे हो रहा है, आप लोग आक्रोश रैली निकाला, या हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास है, उस पर क्या बोलना चाहिए यहाँ के लोग? ये सभी हमारे आज जो यहाँ से निकाले और डीसी को आवेदन देने के गए थे, इसमें सभी पूजा समितियाँ थी, विश्व हिंदू परिषद था, संघ के कार्यकर्ता थे, बजरंग दल के थे। ये सभी मिलकर डीसी को आवेदन हम लोग दिए, सौंपे हैं कि हमारे जो बांग्लादेश में भाई बहन हमारे जो रह रहे हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करें, कुछ पहल करें, कुछ ठोस उपाय ले और उनकी सुरक्षा हो। आए दिन इस तरह का घटना देखने को, सुनने को मिल रहा है, इस पर क्या करना चाह रहे हैं? अरे, बांग्लादेश का जो प्रकरण है, जो अत्याचार हो रहा है, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना, यह सब एक बहुत ही विभत्स कार्य है। और इस कार्य की हम लोग निंदा करते हैं और मांग करते हैं वहाँ के भी प्रशासन से
कि इसको अविलंब रोके। अभी बांग्लादेश में चिन्मय जी जो थे हिंदू संगठन का जो थे उनको अभी कोर्ट में उनका कोई एक एडवोकेट तक नहीं मिला, इस पर क्या बोलना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत ही एक दुखद विषय है। आज जब सनातन धर्म जब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया इस बात को मानने वाला और फिर उसके एक किसी विचारधारा के चिन्मय मिशन के साधु को यह कह करके कि उन्होंने राष्ट्रद्रोह किया है, ऐसा कह करके गिरफ्तार करना यह बहुत ही एक निंदनीय बात है। और यह एक इसका हम लोग विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें अविलंब उन्हें रिहा करें। हिंदुस्तान के अंदर में ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी को केस लड़ने के लिए लाइन लग जाता है और एक साधु संत को बांग्लादेश में लड़ने के लिए एडवोकेट कोई नहीं आता सामने, इस पर क्या बोलना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत ही गलत है और उस पर आना चाहिए। वहाँ पर धमकाया जा रहा है, वहाँ पर ऐसी स्थिति आ गई है कि साधु अपने तिलक पूछ करके भगवा को छिपा करके ऐसे करके चल रहे हैं, तो वहाँ पर एक बहुत गंभीर संकट है, वहाँ पर एक डर का माहौल है और यह दूर होना चाहिए। हिंदुस्तान किस तरह के जो लोग हैं उनको क्या बोलना चाहिए जो आतंकवादियों को जो कोर्ट में दलील देते थे उनके सपोर्ट के लिए खड़ा होते थे और केस लड़ते थे, उनको क्या बोलना चाहिए? नहीं, आतंकवादियों का विरोध तो सभी को करना चाहिए निश्चित रूप से, और इसमें राष्ट्रवाद की भावना सभी में आनी चाहिए और राष्ट्रवाद के अनुसार काम करना चाहिए सभी को, चाहे वकील हो या केस लड़ने वाले कोई भी। आप देश से क्या मांग करना चाहते हैं? देश से यह मांग करते हैं भारत सरकार से कि वह अपना प्रबल विरोध है, सक्षम विरोध इसमें जताए और विश्व समुदाय से भी यह दबाव डाले विश्व समुदाय में कि सभी उसका विरोध करें और वहाँ हिंदुओं की, हिंदू धर्म की, मठ मंदिरों की सुरक्षा हो। देखिए, हिंदू युवा जो है रास्ता से भटक नहीं रही है। युवा अगर अपना रुतबा पे आ गई अगर, तो उसके बाद जो है ना हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, तो हम लोग दिखा देंगे। युवा इतना कमज़ोर नहीं है। जो लोग बांग्लादेशी जो समझ रहे हैं, जो असामाजिक तत्व समझ रहे हैं कि भाई हिंदू कमज़ोर है, तो हिंदू कमज़ोर नहीं है ना। वो लोग बोलते हैं ना 15 मिनट के लिए हटा दो प्रशासन, तो हम लोग को 15 सेकंड नहीं लगेगा हटाने में। जय जय श्री और जो बांग्लादेश माता के बांग्लादेश पे जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रही है, बलात्कार हो रही है, उसका हम लोग निंदा करते हैं और आग्रह करते हैं वहाँ पे जो भी बांग्लादेशी जिहादी लोग है ना अगर इस प्रकार का काम कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, तो हम लोग एक बार आग्रह कर रहे हैं और हम लोग अगर चाह लिए हैं तो हम लोग घुस करके पूरा साफ भी कर देंगे। हम लोग का 5% भी वो लोग नहीं है, हम लोग 5% खाली घुस जाएंगे तो पूरा बांग्लादेश को हम लोग साफ कर देंगे, है ना। और हम लोग का भी संकल्प है अखंड भारत, बहुत जल्द अखंड भारत होगा। हिंदुओं को आंख दिखाने का काम किया जाएगा तो आंख नोच लेंगे, ये हमारा है। हम हिंदुओं को एकत्रित करना के हम लोग का प्रयास कर रहे हैं, है ना। ये प्रयास जल्द हम लोग का पूर्ण होगा। अखंड भारत का हम लोग जो नारा लगाए हैं संकल्प का, वो नारा हम लोग का बुलंद रहेगा। आज पूरे हिंदू समाज आज पूरी रांची में सड़क पर उतरे हैं क्योंकि हमारे बांग्लादेशी हिंदुओं पर बहुत अत्याचार कर रही है बांग्लादेश सरकार। और इस्कॉन के जो स्वामी थे चिन्मय कृष्णा दास जी, उनको ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हीं को हम लोग रिहा करने की मांग कर रहे हैं और जब तक रिहा नहीं करेंगे हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और जल्द ही बांग्लादेश सरकार उनको रिहा करेगी और नहीं तो हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों को घर घुस के मारा जा रहा है, उन्हें कुकर्म हो रहा है उनके साथ, मैं यही बोलना चाहूंगी कि हमारे जो भारत सरकार है वह कुछ करे उन बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश में जो हिंदू है उनके लिए कुछ करे ताकि हमारे हिंदू भाई बहन जो बांग्लादेश पे है वो सेफ रहे। और मैं सभी हिंदुओं से आग्रह करना चाहती हूँ कि अब शस्त्र उठाए। द्रौपदी सुनो, अब तुम शस्त्र उठा लो, गोविंद ना आएंगे, तो अपना खड्ग संभालो। मैं यही बोलना चाहूंगी। और यहाँ पे जो भारत में जितने भी हिंदू हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगी कि आप लोग हिंदू एकता, आप लोग सेक्युलर का कीड़ा अपने दिमाग से निकाल दीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं जो बांग्लादेश में हो रहा है वो यहाँ झारखंड में, रांची में, हमारे देश भारत में भी हो सकता है। मैं यही अनुरोध करना चाहती हूँ भारत सरकार से कि आप कुछ एक्शन लें, हमारे बांग्लादेश में जो हिंदू भाई बहन हैं उन्हें सुरक्षित रखें और सभी हिंदू एकता से रहे।
मैं यही बोलना चाहूँगी, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो माँ बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, उन पे अत्याचार हो रहे हैं, बहुत तरह की बातें हो रही है माँ बहनों के साथ। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जो उनके साथ हो रहा है, हम लोग उसी के लिए आज आक्रोश मार्च निकाले, ताकि जो बांग्लादेश की सरकार है, जो चुप्पी साध करके बैठी है, वो आगे आए, कदम उठाए और उस पर विरोध करे। जो ममता बनर्जी है, बांग्लादेश की सरकार, वो चुप्पी साध के बैठी हुई है। माँ बहनों के साथ इतना सारा अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, हिंदुओं के बच्चों के पर अत्याचार हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ना हो, उन पे वो विरोध करें। इसलिए बांग्लादेश में वो सारे जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रही है, वहाँ पे कोई भी हिंदू सेफ नहीं है। उस चीज़ को लेके आक्रोश मार्च निकाला गया और हम सभी हिंदू भाई बहनों और बांग्लादेश के जो सरकार है, उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगी कि वहाँ पे सभी लोगों और बहन बेटियों के, इसमें मैं बहन बेटियों से यही अनुरोध रहेंगे कि आप अच्छे से रहिए, सेफ रहिए और अपने धर्म के विरोध नहीं जाइए। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे हिंदू बहन बेटियां और बहुत सारे लोग हैं जो अपने धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो उन लोग से मैं यही बोलूँगी कि अपने धर्म को लेकर जागरूक रहिए और अपना धर्म परिवर्तन ना करें और अपना हिंदू समाज को आगे बढ़ाएं।